हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो, आप उन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि वैसे ही वीडियो बनाती रहूँ। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पे। अभी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। अभी इससे पहले हमने रेयन और नायलॉन का प्रैक्टिस सेट किया था। अभी हम खनिज रेशे, तापसुनम में रेशे एवं पॉलिस्टर रेशे से संबंधित क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पॉलिस्टर के बहुलीकरण की डिग्री डैश के लिए डैश के बीच होती है। जो पॉलिस्टर है उसके बहुलीकरण की जो डिग्री है वो कितनी होती है? तो 50 से 70, 90 से 115, 115 से 140 या फिर 140 से 165। ये DSSB PGT 2018 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पॉलिस्टर के बहुलीकरण की जो डिग्री होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 115 से 140। 115 से 140 के बीच होती है। पॉलिस्टर के जो रेशे होते हैं वो लंबी कली वाले पॉलीमर होते हैं। इनका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, दवा आदि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? ये DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कि कैराउशल जिंस फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशनर या फिर ट्यूशन काउंटर मेज। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकते हैं? तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, टनल फिनिशर। टनल फिनिशर एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में हम सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकते हैं। समाप्त मतलब है एक बार में हम सैकड़ों कपड़ों को फिनिशिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस फाइबर का नाम बताइए जो कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रेयन एंड ऑप्शन डी है लिनन। ये TGT झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उस फाइबर का नाम बताना है जो कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। चूंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर रेशे को डाइहाइड्रिक अल्कोहल एवं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। पेट्रोलियम ही पॉलिस्टर रेशे के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी में से पॉलिस्टर एक मजबूत रेशा है और इसके कारण समर्थ उच्च होती है। इसका घनत्व नायलॉन से अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिस्टर का घनत्व नायलॉन से ज़्यादा होता है या फिर कम। तो पॉलिस्टर का जो घनत्व है वो नायलॉन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरलॉन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये GIC 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। अरलॉन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल, एक्रिलोसाइटल या फिर विनाइल क्लोराइड या फिर टेरा प्लेथेलिक एसिड। तो अरलॉन के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रिलोसाइट्राइल के द्वारा हम ऑर्लॉन एक एक्रिलिक रेशा है। ऑर्लॉन कैसा रेशा है? तो ऑर्लॉन एक एक्रिलिक रेशा है। इसे संश्लेषित पॉलीमर रेशा भी हम कहते हैं। यह काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। ऑर्लॉन की जो आणविक संरचना में पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसमें 85% एक्रोलोनाइट्रिल होता है।
इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के जो कपड़े की पॉलीमराइजेशन की जो डिग्री होती है निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था, वो भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। वो पूछा गया था डीएसएसबी पीजीटी 2018 में, और इसी क्वेश्चन को पूछा गया था यूजीसी नेट 2012 में। तो जो पॉलिस्टर के कपड़े की पॉलीमराइजेशन की जो डिग्री होती है वो होती है 115 से 140 डिग्री के बीच में होती है। 115 से 140 के बीच में होती है। और पेट्रोलियम ही पॉलिस्टर रेशे के निर्माण में कच्चे सामग्री के रूप में कार्य आता है, ये हम जानते हैं। और पॉलिस्टर रेशा एक मजबूत रेशा होता है, और इसका जो घनत्व होता है वो नायलॉन से ज़्यादा होता है। इस सब को हमने पहले देख रखा है। और इसमें प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता का गुण विद्यमान रहता है, और वो उच्च मात्रा में होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि एस्बेस्टस तंतु होते हैं। तो एस्बेस्टस तंतु कृत्रिम रेशे होते हैं, जानत तो वानस्पतिक या फिर खनिज। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एस्बेस्टस रेशे होते हैं वो खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं, और इसमें अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं एस्बेस्टस से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अग्निरोधक वस्त्र कैसे रेशे से तैयार किए जाते हैं। तो खनिज रेशे से तैयार किए जाते हैं, एस्बेस्टस से तैयार किए जाते हैं। और जो एस्बेस्टस के तंतु होते हैं ये बारीक, कोमल, लंबे तथा उज्ज्वल होते हैं। इसके जो तंतु होते हैं, इसके तंतुओं पर न तो किसी अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और न ही इस पर जंग लगता है। तो एस्बेस्टस तंतु की ये खासियत थी। और ये किस टाइप का रेशा है? तो ये खनिज रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र है, वस्त्रों के लिए काम में आने वाला जो तंतु है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है स्पेंडेक्स, ऑप्शन बी है कांच युक्त, ऑप्शन सी है धातु युक्त, एंड ऑप्शन डी है कार्बन युक्त। ये टीजीटी राजस्थान का पूछा गया क्वेश्चन है। तो खिलाड़ियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र किस तंतु के प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, जल्दी फटता नहीं है और आरामदायक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी टीजीटी राजस्थान में पूछा गया है। इनमें से कौन सा मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है? क्योंकि इससे पहले वाले जो हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 81, तो उसमें हमने देख रखा है। इनमें से कौन सा मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या फिर एसीटेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एसीटेट। एसीटेट सेलुलोजिक विधि से सफलतापूर्वक रेयॉन तैयार करने का श्रेय अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी वर्डेफ्रेस को जाता है। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर दिया गया, हमने इसे पहले देखा था, डायरेक्ट रेस से रखे थे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक या फिर रेयॉन। तो वहाँ हमने रेयॉन को सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पे एसीटेट रेयॉन दे रखा है। एसीटेट रेयॉन, बिस्कॉच रेयॉन, 3 रेयॉन के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो उसी में से एक रेयॉन का यहाँ पे नाम दे रखा है। थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो जो मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है वो है एसीटेट रेयॉन। और ये हेनरी जो एसीटेट रेयॉन है ये अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी वर्डेफ्रेस को जाता है इसके आविष्कार का श्रेय। और इसका आविष्कार सन 1914 ईस्वी में किया गया था। सन 1914 में सर्वप्रथम हेनरी को जाता है, और 1914 ईस्वी में सर्वप्रथम हेनरी वर्डेफ्रेस द्वारा इस विधि से रेयॉन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार होते हैं? या हमें नीचे कूट में आंसर देना है। ऑप्शन ए में दे रखा है नियोप्रीन, ऑप्शन बी में दे रखा है स्पेंडेक्स, ऑप्शन सी में दे रखा है सीशल, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है लायोसेल।
तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के एक ही बहुत ही इजी ट्रिक होते हैं। क्योंकि हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, खिलाड़ी किस तंतु के बने कपड़े को ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं, तो हमने वहाँ पे आंसर ऑप्शन बी स्पेंडेक्स को देखा था। ये क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट, कोमल एवं स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब कि लचीले होते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन में ऑप्शन बी है, तो यहाँ दोनों में ऑप्शन बी नहीं है, तो इसे हम कट कर देंगे। 2 ऑप्शन में ऑप्शन बी है। बाकी के हम ऑप्शन को देखते हैं। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो कौन से हैं? और एक तो स्पेंडेक्स हो गया जो कि लचीला होता है, दूसरा हो जाएगा नियोप्रीन, ये भी लचीले वस्त्र है, सॉरी लचीले तंतु हैं। तो ए और बी इसमें है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नियोप्रीन और स्पेंडेक्स ये तंतु लचकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो स्पेंडेक्स केवल कार्बन या फिर ग्लास, ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक ही क्वेश्चन को देख सकते हैं कितने तरीके से पूछा जा रहा है। जब आपको आंसर पता चलता होगा तो लगता होगा वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ आधारीय वस्त्रों को पूछ रहा है, कहीं लचीले वस्त्रों के बारे में पूछ रहा है, कहीं खिलाड़ियों के नाम दे के पूछ रहा है। इन तीनों में से कोई भी आए तो आंसर हमारा सेम होगा, वो होगा स्पेंडेक्स। आधारीय वस्त्रों के लिए जो तंतु का प्रयोग किया जाता है वो होता है स्पेंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट एस्बेस्टस डैश रेशा है। ये टीडीटी 2019 में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी देख रखे हैं। खनिज रेशा, प्राकृतिक रेशा, थर्मोप्लास्टिक रेशा या फिर नॉन थर्मोप्लास्टिक रेशा। तो जो एस्बेस्टस है ये कैसा रेशा है? तो हमने देख रखा है ऑप्शन ए खनिज रेशा। एस्बेस्टस एक खनिज रेशा है। एस्बेस्टस के रेशे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। और कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं? अग्निशामक, मतलब जो फायर वाले पहनते हैं ना, जो आग बुझाने वाले, वो कैसे रेशे का प्रयोग करते हैं? तो एस्बेस्टस रेशे का प्रयोग करते हैं। एस्बेस्टस रेशे से बने वस्त्र का प्रयोग करते हैं। एस्बेस्टस दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है। और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इनके चट्टानों से रेशे निकाले जाते हैं और इनके रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले और मजबूत होते हैं। प्रायः प्लाई सूत से इन धागे का निर्माण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एस्बेस्टस रेशे का निर्माण कैसे किया जाता है, तो प्लाई सूत से किया जाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्लाई सूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है। ये यूजीसी नेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है तो एंजोइक्स, बेसिक, डिस्पर्स या फिर रिएक्टिव। तो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन सा है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एंजोइक। एंजोइक रंजक का प्रयोग पॉलिस्टर के वस्त्रों के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर के तंतु दीर्घ श्रृंखला वाले ऐसे बहुलक होते हैं जो कि कोयला, वायु तथा पेट्रोलियम से उत्पादित तत्वों से निर्मित किए जाते हैं। पॉलिस्टर के रेशे के विकास के लिए आधारशिला का कार्य नायलॉन के खोजकर्ता डॉक्टर W.H. कैरोथस के अनुसंधान ने ही किया था। तो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एंजोइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन सा है? तो एंजोइक जो कि जीवहीन है, और मौलिक, परिक्षिप्त या फिर प्रतिक्रियाशील। ये यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन सा है? चूंकि हमने अभी देखा कि पॉलिस्टर के लिए उपयुक्त रंजक कौन सा है, तो एंजोइक है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिस्टर जो रेशे हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा एंजोइक, जो कि जीवहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये कथन एवं कारक वाले क्वेश्चन है, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कथन में दे रखा है कि पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड में घोलकर नकारना आवश्यक है। कारण में दे रखा है कि पॉलिस्टर गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड दोनों में अविलय होता है। तो यहाँ कथन एवं कारक में क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे। जो पॉलिस्टर की रेशे की पहचान के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड में घोलकर नकारना आवश्यक है। एंड कारण में दे रखा है कि पॉलिस्टर गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड दोनों में अविलय होता है, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है, तो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह कौन से हैं, तो अमाइड समूह, हाइड्रोक्स समूह, कार्बोक्सिल समूह या फिर सल्फोनिक समूह। ये यूजीसी नेट एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्बोक्सिल समूह। जो कार्बोक्सिल समूह है ये सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोग है, तो रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है, तो रेशम, नायलॉन, रेयॉन या फिर कैपोक। ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेटिंग की प्रक्रिया जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेयॉन। रेटिंग की प्रक्रिया रेयॉन रेशे के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज की चादरों को कास्टिक सोडा में डुबाकर 50 घंटे तक गलाने की क्रिया की जाती है। रेटिंग का सामान्य अर्थ होता है गलाना या फिर सड़ाना। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा